वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। तो हमारे इस सेशन का टॉपिक है लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर, यानी लिविंग थिंग का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। एक दूसरे के ऊपर वो किस तरह से डिपेंड होते हैं, किस हवाले से डिपेंड होते हैं, क्या चीज़ें उनको डिपेंड होने पर मजबूर कर रही होती हैं। तो इस सेशन में हम बात करेंगे, इन तमाम सवालात के जवाब देंगे, इन तमाम बातों पे जो है डिस्कशन करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, इस इकोसिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हम, जिस एनवायरनमेंट के अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर हम रहते हैं, हमारे साथ बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे होते हैं। प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। तो हम में से हर एक का इस इकोसिस्टम में सर्वाइवल पॉसिबल जब ही है जब हमारी सर्वाइवल नीड्स पूरी हो रही हो। और फूड एक ऐसी सर्वाइवल नीड है जिसके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर या वेदर या क्लाइमेट एनवायरनमेंट के अंदर इंसान फिर भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन खाने के बगैर इम्पॉसिबल। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, फूड के बगैर इम्पॉसिबल, सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो फूड इज़ द बेसिक सर्वाइवल नीड ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फूड जो है वो एक बेसिक सर्वाइवल नीड है, और उस सर्वाइवल नीड को पूरी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। और यही सबब बनता है, यही वजह बनती है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंसी की। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होने की जो वजह बनती है वो ये सर्वाइवल नीड, यानी फूड सर्वाइवल नीड को पूरा करना, यही वजह होती है। इसी वजह की बायस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स ज़रा समझते हैं कि डिपेंडेंसी किस किस्म की होती है, या अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है तो किस क्लासिफाई किया जाता है, किस तरह से उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो इन मामलात के अंदर या डिपेंड होने के मामले के अंदर कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या चीज़ है? अल्फाज अगर प्रोड्यूसर का मतलब निकाला जाए तो पैदा करना या किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना। प्रोड्यूसर क्या कर रहा होता है? किसी भी चीज़ को बना रहा होता है। जैसे अक्सर हम बात करते हैं कि ये कंपनी फ़लानी चीज़ प्रोड्यूस करती है, कोई भी कंपनी है, XYZ कंपनी XYZ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो उसे बना रही है, इसीलिए हम उसे उसका प्रोड्यूसर कह रहे हैं। इसी तरह से इस मामले के अंदर फूड नीड को पूरी करने का, न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करना के मामले के अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फूड को पैदा कर रहे होते हैं, या अपना फूड के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होते, अपना खाना खुद पैदा कर रहे होते हैं। इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अभी तो मैंने कहा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं होती इनके फूड मेकिंग प्रोसेस की। बेशक दूसरी चीज़ों में डिपेंड कर भी रहे होते हैं, लेकिन फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर डिपेंडेंसी नहीं होती। और प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स। प्लांट प्रोड्यूसर की बहुत अच्छी मिसाल है, या शायद हम कहें कि ओनली एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर इज़ प्लांट। प्लांट इज़ एन ओनली एग्जाम्पल फॉर द प्रोड्यूसर, या एक बेहतर एग्जाम्पल है। प्लांट अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता, अपना फूड मेकिंग का प्रोसेस खुद करता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट अपना फूड खुद बना रहे होते हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब प्लांट को कंज्यूम करने के लिए कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है। जाहिर सी बात है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट को कंज्यूम कर रहे होते हैं, प्लांट को खा रहे होते हैं, जैसे इंसान है, जैसे कि गाय हैं, बकरी है, घोड़ा है। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट को खा रहे होते हैं, प्लांट को कंज्यूम कर रहे होते हैं। कंज्यूम कर रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंज्यूमर के अंदर हम देखते हैं कि प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें कंज्यूमर कहा जाता है। अब मिसाल लेते हैं कि अगर गाय प्लांट को कंज्यूम कर रही है तो गाय को भी तो कोई कंज्यूम कर रहा है। गाय को कौन कंज्यूम कर रहा है? गाय को इंसान कंज्यूम कर रहा है। तो असूली तौर से तो इंसान भी कंज्यूमर हुआ ना।
अगर मैंने कहा कि कंज्यूम करते हैं तो इसीलिए कंज्यूमर कहा जाता है, तो इंसान भी तो गाय को कंज्यूम करता है, तो इंसान भी कंज्यूमर हुआ। तो कंज्यूमर की दो कैटेगरीज आ गई, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर को डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, और जो उस एनिमल को या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है जिसने प्रोड्यूसर को कंज्यूम किया है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी इंसान सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आ जाएगा। और फर्ज कीजिए कि इंसान को किसी खुदा ना खास्ता शेर ने खा लिया, तो वो शेर टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा, यानी कि तीसरा कंज्यूमर इसके अंदर, इस प्रोसीजर के अंदर तीसरा कंज्यूमर वो हो जाएगा शेर, जिसे हम कहेंगे टर्शरी टी लिख देते हैं वक्त के हिसाब से कि ये जो कंज्यूमर हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कंज्यूमर की किस्में आ जाती हैं। अब कंज्यूम करता है, सर्वाइवल नीड्स पूरी हो रही हैं, ठीक है, प्लांट को कंज्यूम कर लिया, प्राइमरी कंज्यूमर ने प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम कर लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने सेकेंडरी को, टर्शरी कंज्यूमर ने, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, दो चीज़ें तो हो गई। अब क्या होता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाती है, ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो अब उसका क्या? अगर इंसान का इंतकाल होता है तो इंसान को ज़मीन में दफना दिया जाता है या किसी न किसी तरीके से उसको डिस्कार्ड किया जाता है इंसान की बॉडी को। तो कहने का मकसद ये है कि क्या हो कि एनिमल्स और प्लांट्स जब डेड हो जाते हैं, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, तब क्या होता है? तब आ जाते हैं हमारे पास डीकम्पोजर्स। कौन आ जाते हैं स्टूडेंट्स? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, दैन decomposers. Who are decomposers? Those living organisms which consume dead plants and animals are known as decomposers. Repeat after me. Those living organisms that consume dead living organisms are termed as decomposers. जो मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं उन्हें हम डीकम्पोजर्स का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर से स्कारवेंजर्स हैं जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ अर्थवॉर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं जो डेड बॉडीज़ को कंज्यूम कर रहे होते हैं, लिविंग बॉडीज़ को कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए इन्हें डीकम्पोजर्स कहा जाता है। डीकम्पोजर्स का बेसिक मकसद क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स। कार्वेंजर्स भी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई भी इसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके कंज्यूम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे अर्थवॉर्म जो हम देखते हैं वो भी स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये तमाम के तमाम डीकम्पोजर्स का जो काम होता है, कलेक्टिवली इन्हें हम डीकम्पोजर्स ही कह रहे होते हैं। असूली तौर से डीकम्पोजर्स तो बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं, वो उसे ख़त्म कर रहे होते हैं, पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। इसी वजह से हमें डायनासोर्स के हड्डियाँ मिलती हैं, गोश्त नहीं मिल पाता, पूरी बॉडी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि वो गोश्त और वो दूसरे न्यूट्रिशनस चीज़ें कंज्यूम हो गई, ज़मीनों को फ़ायदा पहुँचा चुकी है। इसीलिए हमें जो है वो सिर्फ हड्डियाँ मिल पाई हैं और कुछ भी नहीं मिल पाया है कि इनका डायनासोर्स का, या जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं हमारे पास एनिमल्स जिनके हम स्केलेटन्स अपने म्यूज़ियम्स में देख रहे होते हैं, तो ये ही वजूहात है कि वो उसकी तमाम बॉडी डीकम्पोज हो चुकी है। इंसान की भी अगर बात करें तो इंसान की बॉडी भी डीकम्पोज हो जाती है दफन होने के कुछ टाइम बाद। अगर उसको वहाँ से जो है ना चेक किया जाए या किसी एनिमल की बॉडी को चेक किया जाए, इंसान की ना सही, ये एथिकली ठीक नहीं है, लेकिन अगर एनिमल की बॉडी को देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है स्केलेटन नज़र आएगा, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन बट दिस प्रोसेस टेक्स टाइम। ऐसा नहीं कि आज दफनाया कल सिर्फ हड्डियाँ नज़र आएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, मंथ्स, ईयर्स ये प्रोसेस लेता है, तब जाके डीकम्पोज होता है। एकदम से या फ़ौरन से चीज़ें डीकम्पोज नहीं हो रही होती। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा, या इस सेशन में हमने जो है ना वो काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी चीज़ें सीखी। तो इस सेशन का एक क्विक
रिव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा, किन किन मौज़ूआत पर हमने बात करी। तो हमने आज के सेशन में बात करी लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर लिविंग थिंग्स का डिपेंड होना, यानी उनके ऊपर डिपेंड होना। तो सबसे पहले हमने बात करी प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद पैदा कर रहे होते हैं, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कम्प्लीटली नहीं कर रहे होते। अपने फूड प्रोडक्शन वाले बात में, अपने फूड प्रोडक्शन के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं कर रहे होते वो प्लांट्स। फिर हमने उसकी मिसाल ली। फिर हमने बात करी कंज्यूमर की। कंज्यूमर में भी हमने बात करी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। फिर हमने बात करी कि ये कंज्यूमर्स एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट को कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी, और सेकेंडरी को टर्शरी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा होता है। फिर हमने बात करी स्टूडेंट्स डीकम्पोजर्स की। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल हमने क्या क्या ली? अर्थवॉर्म ले ली, इसकी मिसाल हमने स्कारवेंजर्स ले ली, इसकी मिसाल हमने बैक्टीरिया ले लिया। तो ये तमाम डीकम्पोजर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी सीख के साथ आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ नया सीखा होगा, बहुत आपको मज़ा आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।